नाउ स्टार्ट विद मॉड्यूल 7 विच इज़ अवॉइड नेगेटिव एसईओ। नेगेटिव एसईओ में जिन हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास व्हाट फॉल अंडर नेगेटिव एसईओ, अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, व्हाट इज़ ब्लैक हैट एसईओ, सम डेडली मिस्टेक्स आर डन बाय वेबसाइट ओनर्स, common negative practices done by your competitors, what steps you should take to defend against negative SEO। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट फॉल अंडर नेगेटिव एसईओ। नेगेटिव एसईओ की जो टर्म है ये बेसिकली इस चीज़ को रेफर करती है कि आपके कंपेटिटर जो हैं वो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं आपकी वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो नेगेटिव एसईओ में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो ऑलरेडी रैंक कर रही होती है किसी सर्टेन पोजीशन पर, जो टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी वेबसाइट पे स्पैम एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट की चूँकि वो एल्गोरिदम बेस्ड है सर्च इंजन, तो उसमें यह है कि वेबसाइट की रैंकिंग को वो डिस्टर्ब करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और नेगेटिव एसईओ बेसिकली वो सारी प्रैक्टिसेस जो हम वाइट हैट एसईओ में, एथिकल एसईओ में या बैकलिंक्स में प्रैक्टिसेस करते हैं, ओबियसली चूँकि ये थर्ड पार्टी ये सारी नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो मोस्टली वो क्या है कि आपका जो ऑफ साइट वाला पार्ट है ये उसको हिट करती हैं, जिसमें आपके मेजरली आ जाते हैं बैकलिंक्स। तो नेगेटिव एसईओ में कभी भी आपके ऑन साइट पर तो कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी इम्पैक्ट आता है वो आपके बैकलिंक्स पर ही आता है। और नेगेटिव एसईओ की जो कंपेटिटर मोस्टली प्रैक्टिसेस करते हैं आपकी वेबसाइट पे वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पैमी बैकलिंक्स। स्पैमी बैकलिंक्स में क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे नंबर जो भी पेज आपका रैंक कर रहा होता है रैंकिंग में, उसके ऊपर जाके वो बैकलिंक्स बनाना शुरू करते हैं, जो कि ओबियसली ना तो रेलिवेंट होते हैं ना वो अथॉरिटी वाइज होते हैं, और वो मतलब ग्रेजुअली वो उसको मतलब एक मैसिव अमाउंट में वो लिंक्स आपके पेज पे बनाना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली क्या है, कंटेंट स्क्रैपिंग। कंटेंट स्क्रैपिंग में क्या होता है कि जैसे एक वेबसाइट है जो कि रैंक कर रही है, ओबियसली वो अपनी वेबसाइट पे डे टू डे काम करते हैं, उसमें न्यू कंटेंट पब्लिश करते हैं। तो कंपेटिटर्स चूँकि वो कीनली आपके वेब पेजेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इसमें वो क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो न्यूली पब्लिश कंटेंट होता है, क्योंकि माइट भी आपने पब्लिश किया, दो आपने उसको साइट मैप में सबमिट किया, तो वो क्या करते हैं वो कंटेंट को पिक करके उसको मल्टीपल साइट्स पे पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो एक मतलब माइट भी डुप्लीकेट कंटेंट को वो प्रेजेंट करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस को कर रहे होते हैं। थर्डली हमारे पास आ जाता है हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे वो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, उसको सर्वर को हैक करके उसमें मतलब मालवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसमें यह है कि वो अगर उनको एक्सेस मिल जाती है तो वो आपके फिर वेबसाइट पे मालवेयर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि मल्टीपल पेजेस बन जाते हैं, और ऑब्वियसली वो जब यूज़र उसको ओपन करता है तो वेबसाइट पे जो कंटेंट डिस्प्ले में होता है वो नज़र नहीं आता। तो इस तरह से भी वो सर्च इंजन को एक नेगेटिव सिग्नल देते हैं आपकी वेबसाइट से। फोर्थ है हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज़। नेगेटिव रिव्यूज़ में क्या होता है, एक बिजनेस है, जैसे कि हमारे पास ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप किसी भी बिजनेस के बारे में रिव्यू ऐड कर सकते हैं। तो नेगेटिव एसईओ में क्या होता है, क्योंकि आपको तो समहाउ इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि कौन आपके बिजनेस के बारे में क्या रिव्यू लिख रहा है, तो उसमें यह है कि वो जो कंपेटिटर्स होते हैं वो डिफरेंट रिव्यू पोस्टिंग साइट्स पर जाते हैं, वो आपके बिजनेस पे नेगेटिव रिव्यू जो है वो पोस्ट करने स्टार्ट कर देता है, जिससे ओबियसली वो आपकी जो ऑनलाइन बिजनेस रेपुटेशन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्लिक फ्रॉड। क्लिक फ्रॉड इसमें क्या करते हैं कि आपके जो पेजेस रैंक होते हैं उस पर बोट्स को छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पेजेस जो है वो सर्च में बार बार उस पेज पे क्लिक करते हैं, उस पर लैंड करते हैं और उसको बाउंस बैक करते हैं, जिससे क्या होता है ऑब्वियसली वो भी एक नेगेटिव सिग्नल जाता है कि इस वेबसाइट का बाउंस रेट एकदम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताई हैं ये डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। ओबियसली ये सारी जो टॉप 5 प्रैक्टिसेस हैं जो कि नेगेटिव एसईओ में फॉल करती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉलो की जाती हैं। तो आपको इन सब प्रैक्टिसेस को जैसे ही आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होता है
तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही है कि आप जैसे अब फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं और स्पैमिंग लिंक इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसका जो मैयर है वो क्या आपने लेना कि आप अपने सर्च कंसोल में उन लिंक्स को डिसअलाउ कर सकते हैं, या आपके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को अगर हैकिंग हो गया तो इसलिए आप उसको क्लीन करेंगे और अपने जितने भी एक्स्ट्रा पेजेस हैं उसको रिमूव करेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं वो नेगेटिव एसईओ के अंदर आती हैं और आप इनसे इजीली जो है वो कॉप अप करके अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको मेंटेन रख सकते हैं। अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। ओबियसली नेगेटिव एसईओ में 100% रोल जो है वो कंपेटिटर्स का भी नहीं हो सकता। इसमें यही है कि हिट एंड ट्रायल आपने बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि मेजर रीज़न क्या है अगर आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है या कोई भी चैलेंज आपको आता है। तो जो इसमें जो है वो मेन चीज़ जो आ जाती है कि आपके किसी कंपेटिटर ने आपको हिट नहीं किया, मगर इसमें अगर देखा जाए कि आपकी वेबसाइट का अगर कंटेंट ही डुप्लीकेट है, इटसेल्फ ही आपने उसको किसी और सोर्स से कॉपी करके पेस्ट कर दिया हुआ, तो ये भी एक डायरेक्टली सोर्स है नेगेटिव एसईओ का कि आपने जो है वो उसको यूनिक कंटेंट को नहीं लिखा हुआ, जिससे क्या होगा कि आपके जो विजिटर हैं वो डिस्टर्ब होंगे। ऑब्वियसली विजिटर से पहले जो सर्च इंजन के जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जिस पर वो किसी भी पेज की क्वालिटी को चेक करता है, तो वहीं से आपका जो पेज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट कंटेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। इसमें सबसे पहले यह कि क्रिएट यूनिक कंटेंट। ओबियसली आपने जब कोई पेज पब्लिश किया और आप इसको उस पेज को लेके सीरियस हैं और आप उसको रैंक करके या उससे जो भी सेल्स और आपने ट्रैफिक गेन करनी है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप यह है कि आप क्वालिटी कंटेंट लिखें। क्वालिटी कंटेंट से क्या होगा कि आपको इन अ लॉन्गर रन कोई भी चैलेंज आता है तो वो आपका पेज जो है वो आपको उस तरह से मतलब 100% आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। कोई भी अपडेट आती है या कुछ भी होता है तो इसमें यह है कि आपने हमेशा यूनिक कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, वैल्यू एडिड कंटेंट जो है वो पेज पर लिखना है। सेकेंडली हमारे पास आता है यूज़ कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग बेसिकली एचटीएमएल टैग है जो आपके पेज के सोर्स कोड में होता है। इसके टैग का मकसद ये होता है कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट को अवॉइड करना है। अगर आपके वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं जो कि एक सिंगल पेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक www वर्जन है, एक HTTPS वर्जन है, तो उसमें जो प्रेफर्ड वर्जन है उसके अंदर आपने अपना जो पेज का यूआरएल है वो रखना है, जिससे सर्च इंजन को डायरेक्टली सिग्नल मिले कि आपका जो रैंकिंग पेज है वो ये है। वो उन 4 पेजेस के अंदर compete ना कर रहा हो कि ये 4 पेजेस एक सिंगल पेज के साथ compete कर रहे हैं कि कौन सा यूनिक कंटेंट है। तो ये आपने प्रैक्टिसेस लाजमी करनी है। थर्डली हमारे पास आता है यूज़ 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट जो है वो परमानेंट रीडायरेक्ट होता है। इस रीडायरेक्ट का मकसद ये होता है कि आपने अगर कोई पेज परमानेंटली डिलीट कर दिया या आपने उसको किसी और पेज के साथ मर्ज कर दिया, तो आपने हमेशा उस यूआरएल पे 301 रीडायरेक्ट लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने उसका कंटेंट मूव किया या फर्दर जो भी आपने उसको उस पर आपका रीज़न है उसको पेज को बंद करने का, तो आपने 301 रीडायरेक्ट तब यूज़ करना है कि जब आप उसको परमानेंटली पेज को रिमूव कर रहे हैं। अवॉइड स्क्रैपिंग कंटेंट। स्क्रैपिंग कंटेंट से मुराद ये है कि आप थर्ड पार्टी सोर्सेज से या दूसरी वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके आपको कोई सेक्शन या कोई हेडलाइन को टैगलाइन को पसंद आई है तो आप उसको अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली पेस्ट ना करें। ऑब्वियसली आप उसमें वैल्यू ऐड करें, उसको यूनिक बनाएं, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप चेंज करके तो अपनी वेबसाइट पे ऐड करें। लास्टली हमारे पास आ जाता है मॉनिटर योर वेबसाइट। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी वेबसाइट की हेल्थ को मेंटेन रखना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब साइट परफॉर्म करती है, न्यू पेजेस ऐड होते हैं या कोई पेज डिलीट होता है या कोई टेक्निकल एरर आता है तो आपके कुछ पेजेस हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना कि एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ जो है या फिर आफ्टर 15 डेज जो है अपनी वेबसाइट को लाजमन मोनिटर करना है, उनकी ये सारे फैक्टर्स को चीज़ों को वाया टूल मैनुअली ये सब आपने देखते रहना ताकि आपको आपकी साइट की हेल्थ का पता चलता रहे और ये जो डुप्लीकेट कंटेंट वाली प्रॉब्लम है वो आपको ना फेस करनी पड़े। व्हाट इज़ ब्लैक हैट एसईओ? ब्लैक हैट एसईओ में बेसिकली वो तमाम अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसको सर्च इंजन ने करने से मना किया है। वो हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं सर्च इंजन रैंकिंग को अचीव करने के लिए, ऑब्वियसली इन जनरल स्पीकिंग ब्लैक हैट में जो हम वाइट हैट प्रैक्टिसेस हैं अगर हम उसको अग्रेसिवली परफॉर्म करते हैं तो वो शिफ्ट हो जाती हैं ब्लैक हैट एसईओ में। और ब्लैक हैट एसईओ में जो कॉमन प्रैक्टिसेस जो यूटिलाइज होती हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कीवर्ड स्टफिंग। अब कीवर्ड स्टफिंग में क्या होता है कि आपने अगर एक पेज लिखा और आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करना चाह रहे हैं
तो कीवर्ड स्टफिंग में क्या करना है कि आप उस टर्म को बार बार अपने पेज में, मतलब जर्नली 1% अगर कीवर्ड डेंसिटी है तो आपने उसको 5% पे कर दिया, तो ये बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग होगी। और इसका मेन पर्पस जो होगा वो मैनिपुलेट होगा सर्च इंजन रैंकिंग को, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। सेकंड हमारे पास आता है क्लॉकिंग बेसिकली वो एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्च इंजन को पेज का डिफरेंट वर्जन शो करवाते हैं और जो विजिटर है उसको पेज का डिफरेंट वर्जन शो कराते हैं, और ये भी डायरेक्टली मैनिपुलेशन है और इसको भी अवॉइड करना चाहिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है हाइड टेक्स्ट और लिंक। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पेज का कलर आपका जो है वो, आपने एक पेज पर टेक्स्ट लिखा और उस पेज का बैकग्राउंड कलर है तो आप बेसिकली टेक्स्ट का कलर भी वही कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो टेक्स्ट है या उस पेज पर अगर कोई एंकर टेक्स्ट लिंक लगा हुआ है तो वो भी हाइड हो जाता है। तो ये भी एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जो कि अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक फार्म में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन भी है, थर्ड पार्टी भी हैं, और वो क्या है कि वो वेबसाइट जो है वो, अगर कोई वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, उनका बेसिकली काम है कि आपको एक्सचेंज ऑफ मतलब आप इन रिटर्न ऑफ योर मनी जो है वो आपको लिंक दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक क्वालिटी साइट है, एक स्पैमिंग साइट है, तो वो मल्टीपल साइट्स जो हैं वो एक ही वेबसाइट से लिंक एक्वायर करना स्टार्ट कर देती हैं, और चूँकि वो वेबसाइट को वैल्यू एडिशन नहीं कर रही होती, इस वजह से उनका जो मेन पर्पज़ ही होता है कि वो सिर्फ लिंक प्रोवाइडर वेबसाइट्स होती हैं। तो ये बेसिकली लिंक फार्म्स होते हैं और यहाँ से भी हमें जो है वो लिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है डोरवे पेजेस बेसिकली वो पेजेस होते हैं जिसको ऑप्टिमाइज़ किया गया होता है पर्टिकुलर कीवर्ड पे, और जैसे ही वो पेज ओपन किया जाता है तो वो पेजेस जो है वो विजिटर को रीडायरेक्ट करवा देते हैं डिफरेंट पेजेस पे। तो ये भी एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ये आपने भी कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किया होगा, तो ये बेसिकली इसको भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक हैट जो है वो ऑब्वियसली इसमें ये जो वेबसाइट ऑनर होता है वो इसमें देखा जा सकता है कि वो इन प्रैक्टिसेस को समझता है या नहीं समझता, या वो किसी के कहने पे, या अगर आप कोई चीप एसईओ सर्विस ऐड करते हैं तो वो आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस करके आपका पेज तो वो विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स में वो आपको रैंक करवा देते हैं, मगर वो परमानेंट नहीं होता। वो कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपका पेज डेफिनेटली इन एक्टिविटीज़ की वजह से उसमें हिट होगा। सम डेडली मिस्टेक्स आर डन बाय वेबसाइट ओनर। वेबसाइट ओनर जो है वो अपनी वेबसाइट पे कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके वेब पेज जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता, और मतलब पैसेज ऑफ टाइम वो ऑब्वियसली रैंकिंग को तो टोटली नहीं अचीव कर पाता। तो यहाँ पे मैं वो सारे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा जो कि मिस्टेक जो है वो तमाम वेबसाइट ओनर को अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कीवर्ड स्टफिंग एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है जो कि जो मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं वो एसईओ में ये करते हैं कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड टर्म के ऊपर अगर वो रैंक करना चाह रहे हैं तो वो उस फ्रेज को बार बार अपने टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ्स और हर जगह उस टर्म को ऐड कर देते हैं। तो इस टर्म को जो है वो ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए, आपको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास आता है कि इग्नोरिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। चूँकि डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त मोबाइल यूज़र्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लैपटॉप को हर जगह लेके तो नहीं फिर सकते, मगर आपके जेब में मोबाइल लाजमन होता है। तो इसमें यह कि अगर आप अपने वेब पेज को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका पेज रैंकिंग में भी नहीं जाता मोबाइल सर्चेस के लिए। तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपका वो पेज है वो उसकी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सारा कुछ ही वो डाउन हो जाता है। और इसमें गूगल का भी जो पहले होता था वो डिवाइसेस में डेस्कटॉप डिवाइस सबसे पहले वो क्रॉल होती थी, मगर अब मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स है कि कोई भी पेज है उसका सबसे पहले मोबाइल वर्जन जो है वो इंडेक्स होता है, और फिर फर्दर उसके जो भी वेरिएशन है पेज की उसको चेक किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको अपने पेज के लिए तमाम डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, स्पेशली मोबाइल्स के लिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या है कि आपने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि आपने जो कीवर्ड है उसकी नेचुरल प्लेसमेंट करनी है,
कंटेंट में वैल्यू एडिशन करनी है तो उसमें अगर आप मतलब स्मॉल पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें कीवर्ड्स को बार बार प्लेस करते हैं तो ये सारी जो ऑन पेज में हमारे हेडिंग्स है, पैराग्राफ है या इंटरनल लिंकिंग है, तो इस सब में भी आपने ये जो आपकी मैनिपुलेशन वाली टर्म्स हैं या टैक्टिक्स है उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। नेगेटिव ऑफ पेज एसईओ। अब नेगेटिव ऑफ पेज एसईओ में क्या है कि आपने जो है वो एकदम ढेर सारे लिंक्स नहीं बनाने। अगर आप क्वालिटी लिंक्स भी बनाते हैं तो आपको क्वालिटी लिंक्स भी एक नेचुरल वेलोसिटी के साथ फॉलो करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने एग्जैक्ट मैप एंकर टेक्स्ट पे बार बार लिंक्स सेम टर्म के विदाउट क्वालिटी विदाउट रेलिवेंसी क्रिएट करते हैं तो ये भी आपके नेगेटिव एसईओ के अंदर फॉल करते हैं और ये भी एक बिगेस्ट मिस्टेक है अपने वेब पेज की रैंकिंग को रैंक होने से स्टॉप करने के लिए। फिफ्थ है हमारे पास यूजिंग ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ की डिफरेंट प्रैक्टिसेस है जिसमें कीवर्ड स्टफिंग है, क्लॉकिंग है, डोरवे पेजेस है और आपकी कंटेंट स्क्रैपिंग है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ब्लैक हैट की भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग अचीव करना चाहते हैं। तो लास्टली हमारे पास आ जाता है इग्नोरिंग एनालिसिस। अब ये एक मतलब वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक है कि आप अगर एक वेब पेज को आप अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप उसका एनालिसिस को चेक नहीं करते, मतलब वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उस पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ है नेगेटिव की तरफ है। तो आपने डेफिनेटली अपने पेज का एनालिसिस लाजमन करना है। वेबसाइट की हेल्थ को एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ तो आपने डेफिनेटली चेक करना है, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट मतलब उसमें क्या कमी है या प्रोग्रेस कर रही है तो वो क्यों कर रही है। और सेम अगर प्रोग्रेस का जो पैटर्न है आप उसको डिफरेंट पेजेस पे अप्लाई करते हैं तो आप बाकी पेजेस पे भी रैंक कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स थी जो कि मोस्टली जो है वो नॉन टेक्निकल पर्सन जो है या लेस एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो अगर आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा है तो वो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। तो डेफिनेटली आपने जो है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ताकि आपका जो रैंकिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके और आप जल्दी जो है वो आपका जो गोल है उसको अचीव कर सकें। कॉमन नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस डन बाय योर कंपेटिटर्स। कॉमन नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस जो है कंपेटिटर आपके वेब पेजेस पर अप्लाई करते हैं उसमें से जो कुछ चंद इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट कॉमन है यहाँ पे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है स्पैमी बैकलिंक्स। इसमें यह कि आपका जो भी पेज रैंक कर रहा हो कंपेटिटर से ऊपर तो उसमें क्या है कि वो आपके पेज पे मल्टीपल स्पैमी बैकलिंक्स ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट के साथ बिल्ड करने स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रैप कंटेंट। स्क्रैप कंटेंट भी यह कि अपने वेब पेज पर अगर कोई भी पीस ऑफ कंटेंट पब्लिश करते हैं तो उसको उस कंटेंट को मल्टीपल सोर्सेज पे जाके पब्लिशिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यह कि माइट भी आपका कंटेंट जो है वो अगर क्रॉल अभी ना हो या इंडेक्स ना हुआ तो वो डुप्लीकेट और स्पैम की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि की जाती है पेज के लिए। उसके बाद हैकिंग और वेबसाइट। इसमें यह कि डेफिनेटली वो आपका टोटल जो वेबसाइट सर्वर होता है वही हैक हो जाता है। उसमें अपनी मर्ज़ी से वो कुछ भी स्पैम ऐड कर सकते हैं, कोई पेजेस ऐड कर सकते हैं या कुछ भी कोई वीडियोस या कुछ भी वटएवर जो भी जिस तरह का भी स्पैम उन्होंने मालवेयर उसमें इंस्टॉल करना। तो ये भी एक प्रैक्टिस है जो कि की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट योर वेबसाइट। इसमें यह कि सर्च इंजन में हमारे पास ऑप्शन होती है कि किसी भी वेबसाइट की जो क्वालिटी है उसके बारे में फ़ीडबैक देने की। तो इसमें यह कि वहाँ पे आपकी वेबसाइट को भी रिपोर्ट किया जाता है, जिसका मतलब विशली ये इतना मतलब नहीं है कि वन वे नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट की स्पैम रिपोर्ट होती है तो वैसे सर्च इंजन भी उसको एनालाइज करता है। तो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि की जाती है। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव रिव्यूज़। इसमें क्या होता है कि आपकी ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं, बिज़नेस की लिस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जाके जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड नेगेटिव रिव्यूज़ पोस्ट किए जाते हैं, जैसे जिसका ऑब्वियस मकसद ये होता है कि वेबसाइट की रेपुटेशन को डैमेज किया जाए या बिज़नेस की रेपुटेशन को जो है वो गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाए, जिसमें यह कि न्यू कस्टमर जो है वो उसको अवॉइड करे। लास्टली हमारे पास आ जाता है क्लिक फ्रॉड कैंपेन। इसमें क्या होता है कि किसी बिज़नेस ने अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की हुई है तो वहाँ पे जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक्स करके उसको बार बार ओपन करके क्लोज करके जो है वो आपके बजट को ड्रेन करने की भी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो की जाती है।
तो ये सारी मोस्ट कॉमन नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस हैं जो कि किसी भी बिजनेस पे अप्लाई की जा सकती हैं। ओबियसली एथिकली वे ये है कि आप किसी भी बिज़नेस को compete करें नेचुरल वे में, आप वैल्यू एडिशन करें, जो भी आपके यूज़र्स हैं उनको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करें, बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। तो इन सब प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो है वो ये तमाम जो कॉमन नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस है जो की जाती है किसी भी बिजनेस पे उसकी रैंकिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। व्हाट स्टेप यू शुड टेक टू डिफेंड अगेन नेगेटिव एसईओ। ऑब्वियसली आप नेगेटिव एसईओ को स्टॉप तो नहीं कर सकते, मगर इसका बेटर हल यह है कि आप इस चीज़ को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। आप कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मैयर्स हैं जिनको फॉलो करके इसके इम्पैक्ट को जो है वो टोटली ज़ीरो कर सकते हैं, या समहाउ आपको आइडिया हो सकता है कि आप पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करना, उसके बैकलिंक्स को मॉनिटर करना। जैसे आपको डे बाय डे आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट पे किस तरह के लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं। जो लिंक्स नेचुरली एक्वायर हो रहे हैं आपको उनकी भी हेल्थ और क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा, और जो मैसिव अमाउंट में डुप्लीकेट या स्पैमी लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली यह है कि डिसअवॉय बैड बैकलिंक्स। इसमें क्या है कि अगर कोई लिंक्स है जो कि आप देख रहे हैं कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, आल दो वो नेचुरल सोर्स से हैं या वो सेल्फ क्रिएटेड हैं या वो किसी नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस के अंदर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने उन लिंक्स को जो है वो सर्च इंजन को ये बताना है कि ये जो है वो क्वालिटी लिंक्स नहीं है या रेलिवेंट नहीं है, और मैं इन लिंक्स को जो है वो डिसअवॉय करना चाहता हूँ। तो आप उसकी जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मॉनिटर योर वेबसाइट कंटेंट। आपने अपनी वेबसाइट का जो ऑब्वियसली आपने अगर यूनिक कंटेंट भी लिखा है तो इसमें आपका जो रोल है वो आपने अपनी वेबसाइट का कंटेंट थोरली चेक करना है। उसके लिए आप टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन प्लेजरिज्म टूल हैं या जो वेबसाइट का कंटेंट को चेक करने के लिए टूल है वो आपको बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो यूनिक है या वो डुप्लीकेट है। तो ये आपने डेफिनेटली कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको डुप्लीकेट कंटेंट वाली या कंटेंट स्क्रैपिंग की कोई एक्टिविटी अगर आपके वेब पेज पर परफॉर्म किया तो आपको उसका आइडिया हो सके। फिर हमारे पास आ जाता है सिक्योर वेबसाइट। ऑब्वियसली ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है। इसमें नेगेटिव एसईओ के अलावा भी अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो उसमें ऑब्वियसली वो आपकी रैंकिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें यह है कि अपने वेब सर्वर को प्रॉपर सिक्योर रखना है। प्रॉपर जो है वो लेयर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज है, आपने उसको रजिस्टर्ड कंपनी से जो है वो अपनी होस्टिंग सर्विस को यूटिलाइज करना ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो फुली सिक्योर्ड हो। फिर हमारे पास आ जाता है मॉनिटर ऑनलाइन रेपुटेशन। ऑनलाइन रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस की डिजिटल पीआर में। और आपने जो है वो एनालाइज करना है कि अगर कोई किसी ने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया तो आप उसको ड्रिल डाउन करें, उस कस्टमर को देखें, उसके साथ जो है वो डिस्कस करें कि अगर उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो थर्ड पार्टी रैंडम किसी ने कमेंट किया, तो यहाँ से आपने जो है वो अपनी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन को मॉनिटर करेंगे तब आपको डेफिनेटली आ जाए। अगर आपका वो कस्टमर है जिसको प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली वो तो एक मेजर चीज़ है जिसको प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया तो आप उसको स्टडी करें कि ये किस वजह से है या इसका जो सोर्स है वो क्या है। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के थ्रू जो है वो अपनी जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन रख सकते हैं। लास्टली हमारे पास आ जाता है स्टे अप टू डेट विद नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिसेस। इसमें यह है कि आपने जो करंट एसईओ प्रैक्टिस है समहाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सर्च इंजन की भी जो पैरामीटर्स हैं इवॉल्व होते जाते हैं। तो इसमें यह है कि मतलब इन द पास्ट जो है वो कीवर्ड स्टफिंग थी या डुप्लीकेट कंटेंट था, इससे रिलेटेड कोई भी एज सच अपडेट नहीं थी। मगर यह कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल ने लिंक्स की अपडेट निकाली, कंटेंट की अपडेट निकाली। तो उससे पहले जो वेबसाइट चलनी थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, मगर उस अपडेट आफ्टर दैट अपडेट जो भी वेबसाइट्स आई हैं और जिन्होंने वो सारी प्रैक्टिसेस की हैं तो वो जो है वो नेगेटिव एसईओ में आना स्टार्ट हो गई। और ऑब्वियसली वो जब एल्गोरिदम अपडेट में आई तो उन सब वेबसाइट ने अपनी रैंकिंग को लूज़ कर दिया। तो डेफिनेटली आपने जो है वो टोटल जो गाइडलाइंस है उनके साथ अप टू डेट रहना है, नेचुरल प्रैक्टिसेस करनी है, वैल्यू एडिशन करना है। तो डेफिनेटली आप कभी भी जो है वो अपना जो रैंकिंग है उसको लूज़ नहीं करेंगे। मॉड्यूल 7 हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने आपको डिटेल में नेगेटिव एसईओ के बारे में बताया। ब्लैक हैट एसईओ या जितनी भी एसईओ में नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं उसके बारे में डिटेल आपके साथ कंप्लीटली शेयर किया।
तो होपफुली आपको इसे सुनकर और देखकर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। और फर्दर यह है कि हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल है जो कि 8 है, लोकल एसईओ है, होपफुली आप उसको भी वॉच करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी उसे। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।